अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट की गिरफ्तारी जारी हो गई और एंटी करप्शन इंक्वायरी में पेश ना होने पर यह वारंट गिरफ्तारी स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए हैं। थाना कोसार इस्लामाबाद में ये FIR भी दर्ज हुई है। तो चूँकि ये एंटी करप्शन पंजाब के अंडर ये केस है और रावलपिंडी में ये फैसला आज सुनाया गया जिसमें हुक्म दिया गया वारंट गिरफ्तारी का। लेकिन नून लीग बड़ी मुतमईन है इस केस पर, और भाई मुतमईन होना बनता भी है, पावर में है, पावर का नशा है तो फिर मुतमईन तो है ही। इसीलिए मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से नून लीग को यह भी वाजे करना चाहिए कि इमरान खान के खौफ से किसने ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए। क्या ये आप जज साहब को कह रहे हैं? अगर ये फाजिल जज साहब को कहा है तो ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? मेरे ख्याल से पूछना चाहिए, या मरियम औरंगजेब साहिबा को खुद ये बतलाना चाहिए। आप लोग भी पूछें, नीचे कमेंट में पूछें, या फिर ट्विटर पे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, जवाब भी देती हैं, तो आप उनसे पूछें कि आखिर ये किसको कहा गया है, ये हमें वाज़े कर दें। कौम ये पूछना चाहती है कि इमरान खान के खौफ से किसने वारंट गिरफ्तारी जारी की, या आप क्या समझ रही हैं कि किसको इमरान खान का खौफ है? ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। नंबर 2, ये बात बिल्कुल हम भी मानते हैं कि नून लीग इस केस पर बड़ी मुतमईन है कि इस पर कुछ भी नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। जाहिर एक प्रोसेस है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उससे उसको इन्फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी फिर उठाते हैं, PTI वाले भी कह रहे हैं कि जी जो सेनेटर साहब या बाकी जो गिरफ्तारियाँ कल हुई हैं उसमें क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस को आपने मुत्तला किया, क्या इत्तला दी? अगर नहीं दी तो इस केस में भी गिरफ्तारी हो सकती है बगैर किसी इत्तला के। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, इस केस को कहते हैं कि इसमें शायद दमखम ना हो। अब नैब तो वो रहा नहीं, आपने नैब को वो रहने नहीं दिया। 50 करोड़ की अगर कोई करप्शन करता है तो फिर जाके नैब उस पर पूछेगी। 50 करोड़ से नीचे तो वैसी कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही उस कवानीन को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। ज़राए ये बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इस केस से तो निकल जाएंगे, लेकिन एक और दरिया का सामना है। मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो ये होने वाला है। राना साहब इधर से शायद प्रोटेक्शन ले लेंगे, जमानत कबल गिरफ्तारी ले लेंगे, उसके बाद मुतल्लिका अदालत है उससे भी जमानत हो जाएगी। लेकिन विद इन अ वीक एक और केस बनने वाला है राना सनाउल्लाह के खिलाफ, ये जराए बता रहे हैं। और वो केस जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, और उस केस में मुश्किलात का सामना राना साहब को भी करना पड़ सकता है। वो केस कौन सा है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जराए बता रहे हैं कि विद इन अ वीक ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इससे तो निकल जाएंगे, लेकिन अगला केस जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं अब जरा आपको ये बता देता हूँ कि ये केस है क्या, थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि एक रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो जनाब, ये एंटी करप्शन के जो तर्जमान है उनके मुताबिक ये बताया गया है कि कलर कहार में दरअसल एक सोसाइटी है, बिस्मिल्लाह सोसाइटी, कलर कहार के करीब ही है। वहां पर इल्जाम है कि इन्होंने 2 प्लॉट लिए, 2 प्लॉट इनको मिले हैं जनाब। और फार्म हाउस के लिए प्लॉट, ये उस वक्त वजीर कानून थे, और वजीर कानून होने के नाते चूंकि ये कागजात और सारे मामला जो हैं इन्होंने तय करने थे, तो इसलिए उस सोसाइटी, बिस्मिल्लाह सोसाइटी के जो मालिक हैं अखलाक अहमद साहब, उनकी जानिब से बतौर तोहफा या कम कीमत ये 2 फार्म हाउसेस के जो प्लॉट्स हैं दरअसल ये दिए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह अपनी अहलिया जो है उनके हमरा गए थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में, ये वजीर कानून थे, और वहां पर इनकी अहलिया को ये 2 प्लॉट्स दिए गए थे। और इल्जाम ये है कि वो 2 प्लॉट्स जो हैं दरअसल वो बतौर रिश्वत दिए गए थे, और जो इस सोसाइटी के मालिक हैं उनकी जानिब से बतौर रिश्वत दिए गए थे। और अब इसी केस के हवाले से ये मामला चल रहे हैं एंटी करप्शन में, और अब देखना ये है कि उन प्लॉट्स का क्या निकलता है। अब एक वजीर कानून है, उनको तोहफे में दिया जा रहा है, तो सवाब के तौर पर तो नहीं दिया जा रहा। आप भी समझदार हैं कि वो प्लॉट किस मद में दिए गए होंगे, और उसी की इंक्वायरी अब देखना ये है कि राना साहब उनमें क्लियर होते हैं नहीं है, क्या वो बाजी कर सकेंगे कि वो कलर कहार की जो सोसाइटी के प्लॉट्स हैं वो किस मद में लिए गए और उसके इवज क्या दिया गया। ये सवाल भी आप सबके सामने है। अल्लाह निगहबान।